हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ। आई एम लॉ अट्रैक्शन कोच और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ प्रोसेस देने जा रही हूँ। इस प्रोसेस को अगर आप करेंगे तो मतलब जो मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है या माइंड रीप्रोग्रामिंग की जर्नी है, हमारी लॉ अट्रैक्शन की जर्नी, वो काफ़ी आसान हो जाती है। और जब हम इस तरीके से किसी प्रोसेस को करते हुए चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पर जैसे कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू में जान रहा है या कर रहा है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक साइड रख दीजिए, कुछ मत जानिए उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है। सिर्फ आपको इस प्रोसेस को जीना है, इस प्रोसेस को करना है। इससे ये होगा क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर टाइम काम कर रहा है, वो अपना काम करे ही जा रहा है। क्योंकि जहाँ जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज हुई, जैसे ही आपके इमोशन चेंज हुए, आपके थॉट चेंज हुए, आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वही करने वाली है कि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपके थॉट, आपकी हर एक चीज़ को चेंज करेगी। जैसे जैसे ये चीज़ चेंज होगी आपकी लाइफ में भी चेंजेस होने लगेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ का वो लेके नहीं चलना है कि लाइक मेरे को ये चीज़ मैनिफेस्ट करना है इसलिए मैं कर रही हूँ। आपको सिर्फ अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर आना है। जब आप हाई वाइब्रेशन में लेकर आओगे खुद को तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होने लगेगी। उसके बाद आप विद इन अ सेकेंड हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे। जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेगी। तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करें कि मैं खुद को इतना पावरफुल, इतना हाई वाइब्रेंट बना लूँ कि जिससे हर चीज़ मुझे बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट हो सके। मुझे चीज़ों में फिर स्ट्रगल ना करना पड़े कि मुझे ये करना है या वो करना है। पहले मैं इस प्रोसेस को करूँ, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करते हैं, और ये प्रोसेस है आपकी 21 डेज़ की। हर दिन एक नया प्रोसेस बताऊँगी मैं, जिसे आपको करना है और उसे 21 डेज़ तक ले जाना है। मतलब जैसे आज मैंने ये प्रोसेस बताई है आपको, ये प्रोसेस है आपकी एप्रिशिएशन वाली। सराहना करनी है आपको, हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करना है और पूरे दिन करना है। मतलब यहाँ कॉन्शियस रह के करना है आपको, डेलिब्रेटेडली करना है, जानबूझकर करना है। और सराहना भी ऐसी चीज़ों की करना है जो आपको अच्छी लगे, जिसका सराहना करने की मन करे आपको, वो वाली चीज़ें। जैसे कि लाइक आप अभी मेरा वीडियो ही देख रहे हो तो आपको मेरे पीछे जो चीज़ें लगी हैं कि ये बटरफ्लाई लगी हैं, वो वाली लगी, इसमें से आपको कौन सी अच्छी लगी आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, या मेरे मिनी विज़न बोर्ड को कर सकते हो, मेरे गन्नू महाराज को कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका अगर दिल चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो मैं इसे अप्रिशिएट करूँ इस तरीके से। और ये है मेरी एंजल, ये है मेरी एंजल बटरफ्लाई जो हमेशा मेरी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करती है, मुझे बहुत ही पावर देती है। और आज भी कुछ ऐसे ही सोचा था मैंने कि ये मुझे दिखनी चाहिए, मेरा कन्वर्सेशन इससे होना चाहिए। बिकॉज़ ये जब भी मेरे सामने आती है या मेरे साथ रहती तो हमेशा ही है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि जैसे नहीं दिखी तो मैं इसे इन्वॉक करती हूँ और मेरी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, मेरी मैनिफेस्टेशन बूस्ट हो जाती है। मतलब हर चीज़ नज़रिया ही बदल जाता है। तो मैं आज सुबह से ये कर रही थी कि तुम मेरी लाइफ में होनी चाहिए, तुम मेरे पास होनी चाहिए, तुम होती हो तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है, तुम होती हो तो मुझे पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। इस तरीके से मैं इसे सोचकर इन्वॉक कर रही थी। और सडन आज जैसे ही मार्केट जाना हुआ मेरा, और मेरी नज़रें इस पर गई और मैंने पूरा सेट ख़रीदा और जिसमें एक ये भी थी। और इसकी वजह से मुझे बहुत पसंद आई कि मुझे अब इसको हरदम अपने सामने रखना है, अपने पास लगा कर रखना है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे तो वो चीज़ें खुद हमारी लाइफ में आने का रास्ता बना लेंगी। क्योंकि मैंने जो एक खुद प्रेजेंट मैं तो है ही सही, वो मेरे आसपास रहती है। मुझे हमेशा मतलब जब मैं अपने स्कूल के लिए निकलती हूँ तो मुझे रास्ते में मिलती है, मेरी स्कूटी के आसपास ऐसे घूमती रहती है। जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे फट से दिखाई देती है। जब नहीं दिखाई देती है तो मैं खुद से बोलती हूँ कि तुम्हारी प्रेजेंस मुझे फील करवाओ, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे अच्छी लगती है। तो ये मुझे हमेशा दिखाई देने लगती है। लेकिन मैं चाहती थी कि इसका एक पिक भी मेरे पास, मतलब इस तरीके से भी मेरे पास हो, तो वो आज आ गई मेरे पास। और अब हम आते हैं अपनी मेन बात पर कि एप्रिशिएशन कैसे करना है। एप्रिशिएट करने से होगा क्या,
इस चीज़ को करने से क्या हासिल कर लेंगे हम? सबसे पहले कि आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे, और ये आप करो, आपको खुद फील होगा। क्योंकि जैसे अगर कोई बोलेगा कि मैंने एक ही दिन किया और फिर मुझे फील नहीं हो रहा है, देखिए आपको इसको लंबे टाइम तक थोड़ा सा लेके जाना होगा, मतलब 21 डेज़ तो आपको लेके जाना ही होगा। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, लाइक मैं कोई काम आपको दे दूँ जो आपको बिल्कुल नहीं आता है और आप उसे करोगे, तो आपको थोड़ी सी परेशानी उसमें आएंगी, लेकिन आप उसे करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर नहीं किया उसके पहले आप अगर सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस चीज़ को करना है और पूरी श्रद्धा से करना है, फुल बिलीव के साथ, खुशी के साथ। क्योंकि हम अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत ही खुशी खुशी करेंगे। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन लेना है। सुबह आप जैसे अभी रात है तो हम सोने जा रहे हैं, तो आप एप्रिशिएट करें अपने बेड को कि मुझे बहुत ही अच्छी नींद इस पर आने वाली है, या ये बेड मुझे बहुत अच्छी नींद देता है। अब ये कोई फेक नहीं है आपके लिए, आपकी सीधी सी बात है कि आपका बेड अगर बहुत ही कंफर्टेबल है तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। ठंडी का मौसम है, आपके पास अच्छी रज़ाई है, तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। इस तरीके से आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके रूम में जो भी चीज़ें हैं, मतलब आपके घर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती है, जो आपको अच्छी लगती है, आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने जैसे मेरे रूम में जो वस्तुएं हैं उनको तो मैं अप्रिशिएट करती ही होती हूँ, मैं हर एक को करती हूँ क्योंकि ये मेरी हैबिट बन चुकी है। लेकिन मैं जिस रास्ते से होके गुज़रती हूँ, लाइक मैं स्कूटी से जा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ये जो रोड है वो कितना हरा भरा है, हर जगह हरियाली है, हर जगह मुझे यूनिवर्स के साइन दिखते हैं। मतलब मैं जाती हूँ तो मुझे बटरफ्लाई तो दिखती ही दिखती है, साथ में मोर दिखते हैं और डक भी दिखती है, क्योंकि कुछ तालाब है बीच रास्ते में, तो डक भी दिखती है। और ये एक्चुअली में मेरी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था जब मैं यहाँ नहीं आई थी तब कि मुझे ऐसा कि जो यूनिवर्स के साइन से भरा हुआ रास्ता होना चाहिए जहाँ भी मैं जा रही हूँ। तो सेम वही चीज़ें होती है और मुझे वो बहुत प्यारी चीज़ें वहाँ पर दिखती है, तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना, और फिर जो रोड है उसे अप्रिशिएट करना कि कितना प्यारा रोड है, जिससे मैं फुल एन्जॉयमेंट के साथ अपनी जो स्कूटी है उसको चलाते हुए ले जाती हूँ। ऐसे कर सकते हैं। और फिर कि लाइक मैं जब ड्राइव कर रही हूँ तो मैं खुद मूड में हूँ, मतलब खुश हूँ बहुत, सॉन्ग गाते हुए जा रही हूँ, पूरा इन्जॉयमेंट है उस चीज़ को, उस समय को अप्रिशिएट करें कि मैं इतनी दूर से इतनी दूर जब जाती हूँ तो उस समय मेरे लिए कितना स्पेशल होता है, मैं कितने अच्छे से कितने खुशी से वहाँ पर जाती हूँ। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं कि लाइक आपको पूरे दिन में बहुत 4 से 5 चीज़ें तो मिल ही जाएगी एप्रिशिएट करने के लिए कि हाँ, इन चीज़ों को मैं एप्रिशिएट कर दूँ। तो उन चीज़ों को ढूँढें ऐसे कि इन चीज़ों को मुझे इनकी सराहना करनी है, इनको बढ़ावा देना है। जब आप फर्स्ट दिन कॉन्शियस होकर इन चीज़ों को ढूँढेंगे, सेकंड दिन अपने आप आपके सामने आएंगी। यूनिवर्स आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि वाह, इतनी अच्छी चीज़ें भी हैं सराहना करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे लोग भी मेरे उसमें आ रहे हैं जिनकी मैं सराहना, कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, आप ये बोल सकते हैं इतने अच्छे रिश्ते हैं। अब यहाँ पर जो अपवाद है, लाइक कोई नेगेटिव पर्सन है या किसी ने आपकी एनर्जी उस दिन ख़राब कर दी, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सराहना पर ध्यान देना है। उसको आपको नेगलेक्ट करना है, उसको हटाना है, आपको उसको सराहना से आगे बढ़ना है करके कि ठीक है, अगर ये आया है और फिर भी मेरी एनर्जी अच्छी है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आप बहुत ही हाई वाइब्रेंट हो जाएंगे, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आप यकीन मानिए आप सुपर फेस्टर बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, इन प्रोसेस को करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपने हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। थैंक यू सो मच।